च वरानना। तो भीष्मक नंदिनी रुक्मणी मैया जगत जननी साक्षात मां भगवती स्वरूप है। और एक दिन भीष्मक ने देखा कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, क्यों ना बिटिया का विवाह करना चाहिए। तो चारों बेटे भी बैठे थे, चारों बहुएं भी बैठी थी, रुक्मणी भी बैठी थी और भीष्मक पत्नी भी बैठी थी। 11 लोग बैठे थे परिवार के। भीष्मक जी ने सबके बीच में एक प्रस्ताव रखा कि बेटा अब आप लोग बड़े हो गए हो और तुम्हारी बहन भी विवाह योग्य हो गई है, और मेरी नजर में मैंने बड़े बड़े संतों महात्माओं के मुख से, ब्राह्मणों के मुख से द्वारिकाधीश की खूब प्रशंसा सुनी। और यदि तुम चाहो तो मेरी नजर में द्वारिकाधीश रुक्मणी के लिए अच्छा दूल्हा है, क्यों ना बिटिया का विवाह वहां कर दिया जाए। 3 भाई तो शांत रहे, लेकिन सबसे बड़ा वाला सबसे आगे खड़ा हो गया। रुक्मी, अरे पिताजी कैसी बात करते हो, बदनामी हो जाएगी हमारी, रण छोड़ है, युद्ध का मैदान छोड़ के भागा है, उसको हम अपनी बहन दे देंगे, क्या इज्जत रहेगी समाज में हमारी। भीष्मक ने कहा पिताजी बेटा अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, अब तुम भी बड़े हो गए हो तो अपनी बहन के लिए बढ़िया सा कोई रिश्ता ढूंढो। और रुक्मी वहां से चला गया, आग बबूला हो गया गुस्से में, और रुक्मणी का चेहरा लटक गया, क्योंकि अपने मन में तो भगवान को धारण किए हुए, भगवान का वर्ण कर चुकी है पहले कि मैं विवाह करूंगी तो द्वारिकाधीश से। और पिताजी ने जो नाम लिया तो खूब आनंद का पारावार चढ़ गया, लेकिन भैया के मना करते ही चेहरा लटक गया रुक्मणी का। रोती रोती कक्ष में गई, अपनी भाभीियों से बोली भाभी तुम ही कुछ करो। भाभीियों ने कहा बहन हम क्या करें, हमारी तो तुम्हारी भैया ही ना सुनते, हमें ही धमका देते हैं उल्टा, तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं तो एक पत्र ही लिख दो। भाभी जी ने बढ़िया सा उपाय बता दिया कि पत्र तो लिख दो। और अगले दिन रुक्मी वापिस आया और अपने पिताजी से बोला पिताजी अब घबराने की जरूरत नहीं है, बहन के लिए रिश्ता पक्का करके आ गया हूं, परसों बारात आ रही है। पिताजी बोले इतनी जल्दी तू रिश्ता भी करके आ गया, अरे कौन है वो? बोला पिताजी सिंधु नरेश दमघोष पुत्र शिशुपाल है। सिंधु नरेश दमघोष जी का बेटा शिशुपाल है। और जो सुना रुक्मणी ने वो तो भयभीत हो गई, बोला उस आतंकवादी से मैं विवाह करूंगी, मैं मर जाऊंगी, मन ही मन सोचने लगी। और भाभी ने बोला था कि कुछ ना कुछ एक पत्र तो लिख दो, तो तुरंत एक प्रेम पत्र रुक्मणी मैया ने लिखा और एक पंडित जी को बुलाया। तम भुक्तवंतम विश्रांत उपगम्य सताम बदिम। पत्र लेकर के पंडित जी से कहा पंडित जी ये मेरा पत्र है, इस पत्र में मेरे प्राण अटके हुए हैं, और ये पत्र मेरे प्राण जो अटके हैं उनको बचाने के लिए मेरे प्राण वल्लभ को दे देना। प्राण वल्लभ कौन है? बोले द्वारकाधीश कृष्णचंद्र जी, उन तक ये पत्र पहुंचा देना, क्योंकि मेरे अटके हुए प्राणों को अब मेरे प्राण वल्लभ ही बचा सकता। पंडित जी पत्र लेकर के ऐसे दुर्गम है, ऐसा किला जिसमें पहुंचना ही बड़ा भारी काम है, जरासंध भी नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि बुढ़ापा भगवान को नहीं आता, वो तो लीला कर रहे हैं तो इसीलिए परम धाम जाएंगे। भगवानों के मूछें भी नहीं आती, वो हमेशा युवा रहते, 5 वर्ष के बालक ही बने रहते हैं,
संत महात्मा। तो पंडित जी पत्र लेकर के गए और जाते ही द्वारकाधीश ने देखा कि पंडित जी आ गए। सबसे पहले पंडित जी के चरणों में प्रणाम किया। पंडित जी प्रणाम, और सब धर्म कर्म आपका ठीक ठाक चल रहा है? पंडित जी से ये नहीं पूछा कि सब कुशल मंगल है, पंडित जी से पूछा कि धर्म कर्म ठीक ठाक चल रहा है। ब्राह्मण लोगों का धर्म कर्म पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान चलते रहेंगे तो फिर उनको कुशल से पूछने की जरूरत ही नहीं। जब सब अनुष्ठान यज्ञ पूजा पाठ विधि पूर्वक नित्य करा रहे हैं तो स्वस्थ और मस्त हैं तभी करा पा रहे हैं। तो पंडित जी को द्वारकाधीश ने भोजन पवाया, बिस्तर में सुलाया, चरण दबाया। कश्चिद द्विजबर श्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्ध सम्मता। भगवान ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करते हैं, ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करते हैं। इसीलिए सभी लोगों को ब्राह्मणों का आदर सम्मान सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण ही एक ऐसा है जो कम से कम भले 2 पैसा दक्षिणा मिलेगी उस भाव से भी करे, जैसे भी करे, इस धर्म को, इस सनातन को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। बाकी हम कई ऐसे भक्त भी हैं जो केवल औपचारिकता के लिए भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण नित्य संध्या वंदन पूजन भगवान के प्रति भक्तों को, मनुष्य जीवात्मा को भगवान के प्रति प्रेरित कर रहा है। तो भगवान उन ब्राह्मणों से बड़ा स्नेह रखते हैं। भगवान ने पूछा, गुरुदेव पंडित जी कैसे आना हुआ बताओ। पंडित जी ने कहा, ये तुम्हारा गुप्त पत्र है, ये आपके लिए भीष्मक नंदनी रुक्मणी ने भेजा है। भगवान कह रहे, ब्राह्मणों से क्या मेरा छुपा हुआ है? अरे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से तो ये सब कुछ होता है। विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, ये सारे, इस धरणी को मैंने अपने सिर में रखा हुआ है। तो विप्रों के प्रसाद से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, विप्र प्रसादात मम नाम राम, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मेरा नाम ये कृष्ण है। गर्गाचार्य जी ने तो रखा था, मम नाम राम। विप्र प्रसादात अजितम जितो हम। तो ये सब कुछ ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हो रहा महाराज, और आपसे क्या छुपाना, पढ़ के सुना दो। पंडित जी ने कहा, ये वो पत्र थोड़ी है कि सभा में सुनाने वाला, ये आप ही ने सुनना है। भगवान कह रहे, पंडित जी यहाँ और कोई थोड़ी है, फिर आप और मैं ही तो हैं, आप पढ़ो हम सुनेंगे। ब्राह्मणों से हमारा कुछ नहीं छुपा, क्योंकि ब्राह्मण जैसा मंत्र पढ़े देवता तो वैसे नाचते हैं। सुनाइए। रुक्मणी का पत्र पढ़ने लगे भगवान। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृणोवतां ते, निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम्, रूपं दृशादृशिमतामखिलार्थलाभम्, त्वय्यच्युता विशत चेत्तमपत्र मे अपत्रत्रपं मे। हे अच्युत, हे भुवन सुंदर, हे त्रिभुवन सुंदर, मैंने आपकी महिमा खूब इस संसार में सुनी है। मैंने अपने हृदय में कल्पना से आपके आभा प्रभा का चित्र बना लिया है, आप ही को मैंने धारण कर लिया है। और कहती हैं, प्रभु आपको हृदय में बसा लिया है, अपना वर्ण आपको कर दिया है। ध्यान रखना, यदि शेर का हिस्सा गीदड़ लेके भाग जाए तो गीदड़ की प्रशंसा बिल्कुल नहीं होगी, शेर की बेइज्जती हो जाएगी, इज्जत खराब हो गई। और मैं आपकी रुक्मणी हूं, और शिशुपाल नामक अगर गीदड़ मुझे ले गया, फिर आप मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेंगे, इतनी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए आप शीघ्र से यहां आओ,
आने का मैं उपाय बताती हूँ आपको। उपाय भी बता दिया। अंतःपुरांतरचरी हमित्य बंधु त्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वे दुरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुपेयाम्। देखो मेरे प्राण वल्लभ, हमारी कुल परंपरा के अनुसार किसी कन्या का विवाह होता है, उससे पूर्व अपनी कुल देवी का पूजन करने के लिए कुल देवी के मंदिर में वह कन्या जाती है। हमारी कुल देवी गिरिजा मां, गिरि पर्वत पुत्री पार्वती गौरी, हम गिरिजा पूजन करने के लिए जाएंगे, गौरी पूजन करने के लिए जाएंगे। घर से थोड़ा दूर मंदिर है, उस मंदिर में हम जब पूजा करेंगे उसी समय आप चुपचाप से आना और मेरा हाथ पकड़ना और रफू चक्कर हो जाना। बोलो राधे राधे। सारा पत्र पढ़ लिया, सारा उपाय भी आने का बता दिया, समय भी निर्धारित कर दिया। बोला मैं शिशुपाल से विवाह कदापि नहीं करूंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन उस आतंकवादी के साथ कदापि विवाह नहीं करूंगी। तथा हम अभी तच्चित्तो निदरा च न लभे निशि वेदाहम रुक्मिणान्वेषा ममोद्वाहो निवारत। कन्हैया पंडित जी से कह रहे हैं, देखो पंडित जी, पसंद तो मैं भी बहुत करता हूँ रुक्मणी को, लेकिन क्या करूं, कैसे कहता। आज उसने भी कह दिया तो अब तो रात की मेरी पूरी नींद आने वाली नहीं, करवट ही बदलता रहूंगा। सो गए सब। चलो कन्हैया की द्वारिकाधीश की करवटें तो मान ली, क्यों उनकी करवटें बदली जा रही हैं, क्यों नींद नहीं आ रही, मन क्यों बेचैन है। लेकिन पंडित जी उनसे ज्यादा बेचैन हो रहे। पंडित जी को भी पूरी रात नींद नहीं आ रही, कुछ देर तक तो सोए, क्योंकि पंडित जी के सिर में एक बोझ है कि ये बोझ हल्का हो जाए तो नींद बढ़िया आए। पंडित जी उठे और द्वारकाधीश को कहा, महाराज सो आप भी नहीं रहे हो, सो मैं भी नहीं रहा हूं, नींद आने वाली दोनों को है नहीं, क्यों ना अभी रात में ही यात्रा शुरू कर दी जाए, सुबह सुबह सूर्य उदय पर ही हम वहां पहुंच लें विदर्भ में। पंडित जी ने, द्वारकाधीश ने कहा, पंडित जी आपने बहुत बढ़िया कहा। तुरंत दारूक है भगवान का सेवक, रथ का सारथी दारूक को आज्ञा दे दी कि हमारे रथ को बढ़िया से तैयार कर दो, सुंदर सजा दो। सजा दिया रथ को और वहां आजकल शादी से पहले 2 दिन पहले ही पहुंच जाते हैं ना। अब शादी कहीं दूसरी जगह होती है तो 2 दिन पहले पहुंच के व्यवस्था करते हैं। शिशुपाल की बारात वहां पहुंच चुकी है विदर्भ में, विवाह कल होने वाला है और आज शिशुपाल पूरे परिवार के साथ बारात के साथ वहां चला गया। जरासंध भी बारात में आया है और यहाँ कन्हैया ने रात में ही अपना रथ तैयार करवा के रात में यात्रा शुरू की। सुबह सुबह सूर्य उदय पर विदर्भ पहुंच गए और सूर्य उदय के बाद रुक्मणी मैया अपना संपूर्ण श्रृंगार धारण करके गौरी मां का पूजन करने के लिए, और क्या कह रही है, दुर्वगायाम च मे धाता नानुकूलो महेश्वरा देवी वा विमुखो गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। हे गौरी मां, आप मेरी रक्षा करना, मेरी मनोकामना पूर्ण करना। हे मातेश्वरी, मैंने खूब शुक्रवार के व्रत किए हैं, अब तो मेरा ध्यान रखना।
भोले बाबा से भी प्रार्थना, हे भोले बाबा खूब सोमवार के व्रत किए, वो शिशुपाल जैसे के लिए नहीं किए, द्वारिकाधीश जैसा वर पाने के लिए किए हैं, जो खूब गौरी माँ पूजन करने लगे। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजी बदन सड़ानंद माता, जय गजी बदन सड़ानंद माता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। तो किशोरी जी, रुक्मणी मैया जब भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि मैंने खूब व्रत किए हैं, खूब सेवा की है, खूब मंदिरों में झाड़ू लगाया है, तो आज तो हे प्रभु, हे माँ, हे जगत जननी गौरी, मेरा ध्यान रखना, द्वारिकाधीश ही चाहिए, उस शिशुपाल की सूरत भी नहीं देखनी। गौरी माँ से प्रार्थना कर रही हैं रुक्मणी मैया। अब इतने में वाम उरुर्भुजो नेत्र स्फुरन प्रिय भाव,